हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीएफओ वेंकटरमन नारायणन सर अब आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। वेंकट सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स वगैरह सब ग्राफिक्स के तौर पे स्क्रीन पे चलती चली जाएंगी, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड जाना कि 17 सितंबर को 166 की इश्यू प्राइस के साथ लिस्ट हुआ था और आज देखिए स्टॉक कहां पर है। क्या तगड़ा रिटर्न दिया, जबकि ऊपर से कूल ऑफ हुआ, उसके बावजूद ये स्टॉक 350 के जोन पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो इस साल के तो बहुत सक्सेसफुल आईपीओज में ये, अरे सर को इंट्रोड्यूस करा नहीं, स्टॉक में तेजी आनी शुरू हो चुकी है। अच्छा वेंकटरमन सर, ये आईटी सेक्टर ने वाकई ये लॉकडाउन के समय से बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और होप्स हैं कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है आईटी की डिमांड में। अब इसमें दो अपोजिंग थॉट्स हैं, अगर मैं कई लोगों को पढ़ूं, बातचीत करूं तो कई लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट है आईटी स्पेंड्स में और दूसरा तबका ये कहता है कि शायद ये सिक्लिकल है, पेंटअप डिमांड थी इसीलिए इस तरह का रुझान देखने को मिला। आप किस कैंप को बिलोंग करते हो सर? फंडामेंटली जब भी मार्केट में ग्रोथ रिटर्न होता है तो आईटी स्टॉक्स और आईटी कंपनीज पहले उछल शुरू होता है, क्योंकि दे सी रिकवरी मच क्विकर देन ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज। सो वी हैव बीन ग्रोइंग एट अबाउट 7 to 8% द आईटी इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 1 year। एंड एज फार एज हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बोले तो हम तो लास्ट 3 साल में 20% के ग्रोथ दिखाए। इस साल में पैंडेमिक के कारण हमने बताए थे कि हमारा फ्लैट ग्रोथ रहेगा, but we are now seeing growth return and we will see that happening in Q3, Q4 and obviously FY22 उतना भी अच्छा रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये इसीलिए मैंने पूछा, ये ग्रोथ जो आ रही है, आप लोग का जो भरोसा बढ़ रहा है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया आईटी डिमांड को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, ये सिर्फ एक महज पेंटअप था और रन ऑफ द मिल जो ग्रोथ पहले देखते थे हम उसी ट्रैजेक्टरी में वापस आएंगे इस पेंटअप डिमांड ठंडे होने के बाद? आप कैसे देख रहे हो इसको? You'll have to see the IT companies in different light। हम तो 100% डिजिटल हैं, तो जो भी आप डिमांड देख रहे हैं, नया डिमांड देख रहे हैं, वो आईटी डिजिटल स्पेंड ही हो रहा है। तो लेगेसी बिजनेस जो बोलते हैं ना, उसमें तो थोड़ा ग्रोथ कम रहेगा। तो जो हम 100% डिजिटल होते हैं, हमारी तरफ डिमांड आ सकता है। वही तो दैट्स एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी आईटी कंपनी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सभी आईटी कंपनी अपना डिजिटल बिजनेस को और सॉलिड बना रहे हैं। तो लास्ट काउंट पे 97% डिजिटल से इस कंपनी के रेवेन्यूज आते थे, जबकि आपके पीयर्स जो हैं वो अभी भी जूझ रहे हैं, अपने रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं, अभी भी 35-40% औसतन उनके डिजिटल से रेवेन्यूज आते हैं। तो आप जब कह रहे हो ये ग्लोबली ट्रेडिशनल से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ट्रेडिशनल मतलब वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, उस तरह के धंधे से हमने शुरू करा था, अब हम जब डिजिटल स्पेस में आ रहे हैं, अभी डिजिटल कैटेगराइज कैसे होता है? हम रिटेल निवेशक कैसे समझेंगे डिजिटल को तूल मिलना मतलब ये आईटी सर्विसेज की स्पेंड नहीं है, कुछ और है क्या? डिजिटल कैसे डिफाइन होता है? डिजिटल जो काम प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, क्लाउड पे जो काम डिलीवरी होता है, SaaS बोलते हैं ना, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन पे काम करना, ये सब इन सब कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जो काम होता है उसको डिजिटल बोलते हैं। और ये भी देखिए रिटेल में जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे जो जब पैंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उन लोगों का काम तो चलता रहता था, तो वो डिजिटल है उनका। तो फिर हाँ, तो आपका जो टैगलाइन कहती है बॉन्ड डिजिटल, तो शुरुआती इसी स्पेस के साथ हुई थी जहां पे बाकी कंपनीज अपना एक्सपोजर एक्विजिशन, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस हेड स्टार्ट का आपको कुछ ज्यादा फायदा मिलता है अपने पीयर्स के मुकाबले क्या? इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आ रही है उसमें आप ज्यादा मार्केट शेयर कॉर्नर कर पा रहे हो, ऐसा होता है क्या? हमारा पोजिशनिंग तो उतना चाहिए। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े कंपनी है वो भी कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं, मगर हमारा पोजिशनिंग था कि हम डिजिटल कंपनी है, बॉन्ड डिजिटल, बॉन्ड एजाइल करके हमारा टैगलाइन भी था। तो जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे सुनते हैं वो कि क्योंकि हमने कुछ और नहीं किया है अब तक, सिर्फ डिजिटली किया है। तो जब वो लोग डिजिटल के शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे प्रेफरेंस तो मिलता ही है। अच्छा, एक चीज और, आपकी 3 ज्योग्राफीज मेन है, यूएस हुआ, इंडिया हुआ और यूके मेरे ख्याल से। उसमें यूएस से मेरे को लास्ट काउंट याद है आईपीओ के समय जब बात हुई थी 77% के आसपास के रेवेन्यूज आपके यूएस से आते थे। अब ये जो वीजा रेगुलेशंस, तमाम बदलाव, इरेटिक बिहेवियर वहां का,
अब बाइडेन साहब का आना, तो कुछ स्टेबिलिटी लौट रही है, कन्विक्शन लौट रहा है आप लोग का, या अभी भी कंसर्न्स हैं उस फ्रंट पे? एक तो चीज है, हमारा ऑफशोर बिजनेस का शेयर 95% है, तो हमारे बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो वो इसीलिए हमारा डिपेंडेंस ऑन वीसा उतना कम है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका इज एन एडवांस कंट्री, जो भी डिजिटल अडॉप्शन होता है पहले उसी ज्योग्राफी में होता है, उधर से निकल के वो यूरोप, इंडिया सभी दूसरे ज्योग्राफी होते हैं, तो इसीलिए हमारा शेयर ऑफ बिजनेस 77% पे अभी भी टिकी हुई है। और यूरोप अबाउट 11% में भी है। तो यही है ज्योग्राफिकल शेयर के बारे में अगर बात करें तो। दूसरी वीसा पे जो हमारा डिपेंडेंस कम हो गया, और उसके साथ ये भी हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे ये तो तय हो गया कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप बोले तो पहले बैंगलोर से काम होता था, अभी तो कहीं से भी हो सकता है, मदुरई से भी होता है, तेलंगाना, हैदराबाद से भी नहीं, कहीं और दूसरे जगह से भी हो सकता है। तो ऑफशोर का जो कहानी था उसका और तगड़ा हो गया अभी ये लॉकडाउन के कारण, कि कहीं से भी वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया। तो ठीक है, तो ये कंपनी 21% का दरअसल सीएजीआर ग्रोथ करती थी, ये साल थोड़ा मामला गड़बड़ाया है, और आप कह रहे हैं सेकेंड हाफ और खासतौर पे FY22 ऑनवर्ड्स ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी, है ना सर? तो हम बोल रहे हैं कि जो हम ग्रोथ पे नहीं दिखा पाएंगे इस साल पे, वो हम मार्जिन ग्रोथ में दिखाएंगे। तो आपका देखेंगे तो Q1 और Q2 का मार्जिन है, EBITDA मार्जिन तो 26.3% तक आप होता है। वो एक्चुअली 70-80 बेसिस पॉइंट्स का Q1Q इंप्रूवमेंट भी था। ठीक है, वो भी दिखाया। ठीक है वेंकटरमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्योंकि छोटा सा ब्रेक पे जाता था, आपको बता दूं अब बात हमारी खास पेशकश की। मैगी का स्वागत है, और हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक उछलता हुआ मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद वो देखिए आपकी स्क्रीन्स पर, और राजेश अग्रवाल साहब का कॉल है कि होल्ड करें, 350 तक की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। लेकिन नो योर कंपनी में आज के लिए इतना ही है। शेल सर रेडी है, वीरू आपको नजर आएंगे।